हेलो ईजान लवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद जेबी। आज हम ईजान एफ माई म्यूट वाइफ स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। जस्ट स्टे अनदर 5 मिनट देन योर विश कैन गेट फुलफिल। उसके बाद चावलूसी फिर बोलता है, नो सर, मीटिंग का टाइम बदल गया है। ये सुनकर इबो गुस्सा होकर शाउट करते हुए बोलता है, हु डन इट विदाउट माई परमिशन? हु इज दैट मच डेयरिंग? इज इट यू हु परमिट दिस? डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ द बॉस इन दिस ऑफिस? चालूसी जल्दी से एक्सक्यूज देते हुए बोलता है, नो सर, नॉट मी। क्लाइंट एंड चेयरमैन डिसाइडेड इट। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। आई एम नॉट ए डिसलॉयल पर्सन। आई लव, नो, आई रेस्पेक्ट यू सो मच। आई कैन डिसोबे यू इन माई ड्रीम ऑल्सो। ये वो इरिटेट होकर बोलता है, ओके ओके, शट द फक अप एंड गो आउटसाइड, आई एम कमिंग। जालूसी के जाने के बाद इवो जाओजन की तरफ देखकर बोलता है, डोंट थिंक इट्स ओवर। वी विल कंटिन्यू दिस मैटर इन होम, ओके? नाउ सिट ओवर हेयर ओबीडियंटली एंड वेट फॉर मी, आई विल कम सून। ऐसा बोलकर इवो जाओजन को उसके सीट पर बिठाकर अपने कोट को हाथों में लेकर जाओजन के लिप पर एक क्विक किस करके वहां से चला जाता है। उधर दूसरी ओर जालूसी ऑफिस के बाहर एक जगह पर सब कुछ छुप छुप के देखकर गुस्से में उबल रहा था। वो जाओजन की तरफ देखता है एंड दांतों को पीसते हुए बोलता है, एक लड़का एंड म्यूट होने के बावजूद मेरा वांग इबो तुझसे प्यार करता है। तेरे लिए मुझे गुस्सा दिखाया। इबो के लिए शायद तू बहुत खास बन चुका है, पर इस लाइफ टाइम में इबो सिर्फ मेरा है। तुझ जैसा कोई मेरे इबो को मेरे पास से छीन लेगा, ऐसा मैं जिंदा रहते कभी नहीं होने दूंगा। तुझे मरना पड़ेगा बहुत जल्दी। मेरे एंड मेरे ईबो के हैप्पी लव लाइफ के लिए तुझे मरना पड़ेगा। मैं तुझे मारूंगा बहुत जल्दी, आई प्रॉमिस, जस्ट वेट एंड सी। जालूसी गुस्से में इतराते हुए बालों को हवा में उड़ाते हुए पीछे मुड़कर पैर को फ्लोर पर ठोकते ठोकते वहां से चला जाता है। ईबो मीटिंग रूम के अंदर घुसते ही देखता है क्लाइंट एंड ऑल एम्प्लॉयज ऑलरेडी आकर बैठा है। सारे एम्प्लॉय ईबो को देखते ही उठ खड़ा होकर सिर झुकाकर रिस्पेक्टफुली बो करता है। ईबो उन लोगों को हाथों के उंगली से इशारा करके बैठने को बोलता है। मेन सीट के पास जाके क्लाइंट के तरफ हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ा के बोलता है, नाइस टू मीट यू मिस्टर गुआंग। क्लाइंट मिस्टर गुआंग भी हाथ बढ़ा के हैंडशेक करते हुए बोलता है, नाइस टू मीट यू टू मिस्टर वांग। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर पार्टनर प्रोजेक्ट। ये वो ऑफिशियल स्माइल देकर बोलता है, आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। प्लीज हैव ए सीट। ऐसा बोलकर इबो अपने मेन कुर्सी पर बैठ जाता है एंड मिस्टर गुआंग भी स्माइल करते हुए अपने कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी जालूसी मीटिंग रूम के अंदर सबके तरफ स्माइल करते हुए बहुत सारे फाइल कैरी करते हुए घुसता है एंड मीटिंग स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ जाओजन ईबो के बात अनुसार ईबो के ऑफिस के अंदर उसके कुर्सी पर बैठकर ईबो के लौटने का वेट कर रहा था। उसके होठों पे बहुत दर्द हो रहा था। होठों के काटे हुए जगह पे निकले हुए सारे खून निकलकर सूख गया है, जिस वजह से खून निकलने वाले जगह ब्लॉक हो गया है एंड और खून निकल नहीं पा रहा है। जाओजन अपने होठों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता उंगली फिराकर महसूस करने की कोशिश करता है, पर उंगली से थोड़ा सा टच करने से ही उसे इतना दर्द होता है कि उसका बॉडी पूरा श्रिंक हो जाता है। जाओजन और होठों को छूने की कोशिश नहीं करता। दर्द की वजह से आंखें बंद करके जाओजन उस कुर्सी पर ही लीन हो जाता है। जाओजन के बंद आंखों के कोने से एक आंसू के बूंद दर्द को रिफ्लेक्ट करते हुए गिर पड़ता है। मीटिंग खत्म होते होते शाम हो जाता है। ईबो क्लाइंट मिस्टर गुआंग के साथ प्रोजेक्ट एग्रीमेंट कॉन्फर्म करके कुर्सी से उठ खड़ा होता है। तभी मिस्टर गुआंग भी उठ खड़ा होकर ईबो के तरफ हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाकर बोलता है, प्रोजेक्ट प्लान इज गुड। आई होप इट लुक एग्जैक्ट लाइक ग्राफिक वीडियो। ईबो सिर हिलाकर प्रोफेशनल स्माइल के साथ हैंडशेक करते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स इट विल, डोंट वरी, यू विल नॉट डिसअपॉइंट। थैंक्स फॉर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट विद अस। We will start your project from next week, and after 1 year, it will be complete. And after that, let's have a drink together to celebrate the success. मिस्टर गुआंग स्माइल करते हुए सिर हिलाकर बोलता है, यस यस ऑफ कोर्स। वो जाने के लिए पैर आगे बढ़ाते हुए मिस्टर गुआंग की तरफ छोटा सा बो करके बोलता है, सो नाउ आई हैव टू एक्सक्यूज माई सेल्फ। आई हैव सो मेनी वर्क इन द ऑफिस। इफ़ यू हैव एनीथिंग एल्स टू आस्क, प्लीज कॉन्टैक्ट माई सेक्रेटरी। ऐसा बोलकर इबो वहाँ से चला जाता है। जालूसी इरिटेट होकर एक बार एंगल लुक में इबो के चले जाते हुए बैक फिगर की तरफ देखता है एंड मन में सोचता है, आई नो व्हाट वर्क यू हैव इन द ऑफिस वेरी वेल। तुम उस जाओजन बीच को बहुत पसंद करते हो राइट? तुम्हारा प्यार ही उसके मरने का कारण बनेगा।
तुम्हें जो करना है अब कर लो, बिकॉज इन फ्यूचर यू हैव टू बी माई डॉग। चाओलूजी ये सब सोच रहा था, तभी मिस्टर ग्वांग चाओलूजी को बुलाता है। मिस चाओलूजी, आई हैव टू आस्क यू समथिंग। चाओलूजी मुंह पे एक प्रोफेशनल स्माइल लेकर मिस्टर ग्वांग के पास चला जाता है। ईवो जब ऑफिस का ग्लास डोर पुश करके अंदर आता है, तब वो देखता है जाओजन उस बेंच पर ही बैठा है जहाँ पर ईवो उसे बिठा के गया था, पर शायद वो सो गया है। एंड उसे ठंड भी लग रहा है क्योंकि जाओजन बेंच के ऊपर अपने दोनों पैरों को उठा के पैरों के साथ साथ खुद को पूरी तरीके से टाइटली हक करके सोया है। जाओजन ऐसे सोते हुए बिल्कुल एक बच्चे की तरह मासूम एंड इनोसेंट लग रहा था। ईवो ये सब देख के लविंगली स्माइल करते हुए अपने कोट को उतार के आहिस्ता आहिस्ता चल के जाओजन के पास जाता है। ईवो अपने कोट से जाओजन को ढकने जा रहा था, तभी ईवो का नज़र पड़ता है जाओजन के लिप्स के ऊपर, जो बिल्कुल मिसरेबल कंडीशन में था। ईवो को ये देखकर अचानक बहुत बुरा फील होने लगता है। वो मन में सोचता है, एम आई ए हस्बैंड और ए बीस्ट? हाउ कैन आई बिहेव लाइक दिस? जाओजन को कितना दर्द हुआ होगा। वो अपने आप को थप्पड़ मारते हुए बोलता है, मुझे अपने एंगर एंड क्रेविंग को कंट्रोल करना चाहिए था। हाउ कैन आई डू दिस टू माई लव? वो अपने चीक पे इतना थप्पड़ मारा कि उसका चीक पूरा रेड हो जाता है एंड उंगली के निशान भी पड़ जाता है। अचानक जाओजन थोड़ा हलचल करने लगता है। वो स्लैपिंग स्टॉप करके जाओजन की तरफ देखता है। जाओजन की फेस एक्सप्रेशन को समझ के वो जाओजन को अपने ओवरकोट से ढक देता है। फोरहेड पर एक लविंग किस करके जाओजन को अपने गोदी में उठाकर ऑफिस के बाहर चलने लगता है। कार में बैठने के बाद वो फैमिली डॉक्टर को कॉल करके उसके अपार्टमेंट में आने के लिए बोलता है। वो जाओजन को गोदी में लेकर अपार्टमेंट में घुसते ही मिसेस जियांग वारिड होकर बोलता है, क्या हुआ यंग मिसेस को? मैं चिंता कर रहा था, यंग मिसेस जल्दी लौटेगा बोलकर गया था। क्या आप लोग फिर से लॉन्ग ड्राइव पर गए थे? क्या यंग मिसेस फिर से बीमार पड़ गया है? क्या हुआ उन्हें? क्या मैं मिसेस वांग को फ़ोन करूं? वो बेडरूम पर घुसने ही वाला था, पर मिसेस जियांग के इतने सारे क्वेश्चन से इरिटेट होकर बोलता है, क्या आप थोड़ा चुप रहेंगे? जाओजन को कुछ नहीं हुआ, वो सो रहा है एंड हर वक्त मोम को बुलाने की बात क्यों करते हो? जाओजन इज माई वाइफ एंड आई कैन टेक केयर ऑफ हिम वेरी वेल। प्लीज बी क्वाइट एंड डू योर वर्क। मिसेस जियांग थोड़ा सा सैड होकर वहाँ से चला जाता है। वो एक गहरा सांस छोड़कर बेडरूम के अंदर जाकर जाओजन को बेड के ऊपर आहिस्ता से सुला देता है। जब डॉक्टर आके जाओजन का चेकअप करता है, तब डॉक्टर बहुत कॉन्फ्यूज हो जाता है। डॉक्टर एक बार ईवो की तरफ और एक बार जाओजन के लिप्स की तरफ देखे जा रहा था। 2-3 मिनट तक डॉक्टर ऐसे जाओजन के लिप्स की तरफ देखे जा रहा है। देखकर ईवो गुस्सा होकर बोलता है, व्हाट आर यू डूइंग डॉक्टर? मैंने आपको जाओजन का चेकअप करके मेडिसिन देने के लिए बुलाया, मेरे वाइफ के लिप्स को ऐसे घूरने के लिए नहीं। डॉक्टर गले को खड़ास कर बोलता है, डोंट मिसअंडरस्टैंड, मैं लिप्स को घूर नहीं रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था कि इन लिप्स के ऐसे हालत कैसे हुआ। सही मेडिसिन ना मिलने से लिप्स जल्दी हील नहीं होगा। यू डोंट नीड टू नो एवरी पर्सनल डिटेल्स अबाउट एवरीथिंग, जस्ट डू चेकअप, गिव मेडिसिन एंड लीव। फैमिली डॉक्टर होने के नाते डॉक्टर ईवो के गुस्से एंड इरिटेटिंग बिहेवियर से अच्छे से वाकिफ था। इसलिए डॉक्टर एक गहरा सांस छोड़ के फिर से अच्छे से ऑल बॉडी चेकअप करके 2-3 मेडिसिन देने के बाद प्रेस्क्रिप्शन लिखते लिखते ईवो से बोलता है, ही हैव लिटिल बिट फीवर, दैट्स व्हाई ही इज स्लीपिंग लाइक दिस। आई इंजेक्ट हिम ए एंटीडोट फॉर प्रॉपर एंड फास्टर हीलिंग प्रोसेस एंड मैंने एक क्रीम प्रेस्क्राइब कर दिया है लिप्स पे लगाने के लिए और 2 टाइप के पिल्स खाने के लिए लिखा है। इन चीज़ों को मंगा लेना, लिप्स पर क्रीम लगा देना एंड मेडिसिन को खिला देना, वरना फीवर ठीक नहीं होगा एंड वो नींद से भी नहीं उठेगा, बिकॉज दर्द के वजह से ही उनको फीवर आया है। वो सब कुछ सुनते सुनते सिर हिलाता है। डॉक्टर के जाने के बाद वो मिसेस जियांग को जाओजन का ध्यान रखने के लिए बोलकर बाहर मेडिसिन खरीदने चला जाता है। रात को वो जाओजन को थोड़ा सा सूप खिलाने का कोशिश करता है, पर जाओजन उठने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था एंड किसिंग मेथड वो कर नहीं सकता क्योंकि जाओजन को बहुत दर्द होगा। इसीलिए वो हेल्पलेस होकर जाओजन के होठों पर आहिस्ता से क्रीम लगाकर बहुत कोशिशों के बाद मेडिसिन खिलाकर जाओजन को हक करके उसके पास ही सो जाता है। मिसेस जियांग ईवो को खाने के लिए बुलाने आता है, पर ईवो मना कर देता है। सुबह जब जाओजन का नींद खुलता है
तब उसका लिप्स बहुत हील हो चुका था, ज़्यादा दर्द भी नहीं था। अचानक जाओजन का स्टमक ग्राउल साउंड करने लगता है। जाओजन अचानक ऐसे साउंड सुनकर डर जाता है, पर जब वो रियलाइज़ करता है कि उसका पेट भूख की वजह से ऐसा साउंड कर रहा है, तब वो साई फील करके मुस्कुराने लगता है। ईबो, जो उसे कमर से हक किया हुआ था, अचानक बोलने लगता है, पहली बार तुमको इस तरीके से मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ। क्या तुम्हें भूख लगी है? कल रात को कितना कोशिश किया पर तुम कुछ भी नहीं खाए। अब लिप कैसा है? अभी भी दर्द हो रहा है क्या? जाओजन आहिस्ता से मुंह हिलाकर ना में जवाब देता है। ईबो सेटिस्फाइड होकर जाओजन को खुद के और भी करीब लाकर टाइटली हक करके बोलता है, इट्स गुड, आई फील रिलीव नाउ। मैं फिर कभी ऐसा कोई हरकतें नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। ईबो और भी कुछ कहने जा रहा था, पर जाओजन का स्टमक फिर से ग्राउल साउंड करता है। ईबो थोड़ा मुस्कुरा के जाओजन के चीक पर एक किस करके बोलता है, तुम जाओ, जल्दी से फ्रेशअप होकर बाहर आओ। मैं भी गेस्ट रूम के बाथरूम से फ्रेशअप होकर आता हूँ। उसके बाद कुछ अच्छा सा खा के भूख मिटाएंगे, एंड आफ्टर दैट आई विल अप्लाई द मेडिसिन एंड यू हैव टू टेक सम पील, आई थिंक। और 2-3 बार क्रीम लगाने के बाद तुम्हारा लिप्स बिल्कुल पहले जैसा ठीक हो जाएगा। क्या तुम कर पाओगे? ना कि मैं फ्रेशअप करने में हेल्प कर दूँ? तो फिर मुझे गेस्ट रूम में नहीं जाना पड़ेगा। इट्स गुड राइट? ओके, लेट्स गो एंड फ्रेश अप टुगेदर। जाओजा ने सुनकर जल्दी से बेड से उठ के बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा लॉक कर देता है। ईबो का फेस एक्सप्रेशन पूरा कॉन्फ्यूज हो जाता है। ईबो कॉन्फ्यूज होकर बालों में स्केच करते करते बेड से उठकर रूम के बाहर जाकर गेस्ट रूम में घुस जाता है। जब जाओजन एंड ईबो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था, तब मिसेस जियांग खाना परोसते हुए बोलता है, कल रात से आप दोनों ने कुछ नहीं खाया। मिसेस वांग ने आप दोनों के ध्यान रखने के लिए मुझे भेजा, पर मैं वो काम ठीक से कर ही नहीं पा रहा हूँ। अब दोनों में से किसी का तबीयत अगर बिगड़ गया तो मैं मिसेस वांग को क्या जवाब दूंगी? कल पूरी रात मुझे अच्छे से नींद नहीं आया। ऐसा बोलते बोलते मिसेस जियांग अपना आंसू पोंछते पोंछते किचन में चला जाता है। जाओजन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कॉन्फ्यूज होकर ईबो की तरफ देखता है, पर ईबो के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो आराम से अपना खाना खा रहा था। अचानक ईबो सिर उठाकर जाओजन को ऐसे उसकी तरफ देखते हुए देखकर एक स्माइली फेस बनाकर बोलता है, क्या हुआ? तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? क्या मैं खिला दूँ? जाओजन सिर हिलाकर ना में जवाब देता है। ईबो ये देखकर बोलता है, ओके, तो फिर जल्दी से खा लो, उसके बाद तुम्हें मेडिसिन भी लेना है। हे इजान लवर्स, इफ यू लाइक द स्टोरी देन सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। जल्दी सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, वरना यू हैव टू वेट। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।